विद्यार्थियों, आज हम लोग क्रिया पढ़ेंगे। क्रिया। दादी कहानी सुनाती है, घोड़ा बैठा है। दो उदाहरण मैंने यहाँ पर लिखे हैं, उनमें फिर मैंने क्रिया जो शब्द हैं उनको रेखांकित किया है। सुनाती है, बैठा है। ये जो शब्द हैं, इन शब्दों से हमें किसी कार्य के होने का या करने का बोध हो रहा है। दादी कहानी सुना रही है, क्या कर रही है? कहानी सुना रही है। घोड़ा बैठा है, क्या कर रहा है? बैठा है, तो क्रिया हो रही है। तो परिभाषा, जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या करने, हमने यहाँ पर दो बातें लिखी, एक तो होने और एक करने। क्यों? क्योंकि कुछ क्रियाएं हमारे द्वारा की जाती हैं। कुछ क्रियाएं हम करते हैं और कुछ क्रियाएं अपने आप होती हैं। हम बैठे हैं, हम कुछ कर नहीं रहे, फिर भी क्रिया हो रही है। हम सोए हैं, हम कुछ कर नहीं रहे, फिर भी क्रिया हो रही है। हम सोने की क्रिया हो रही है। तो यानी कि हर समय 24/7 हम लोग कुछ न कुछ क्रिया करते रहते हैं। कुछ क्रिया हम लोग करते हैं, कुछ क्रिया होती है। पढ़ रहे हैं तो क्रिया कर रहे हैं हम लोग। इस प्रकार से यहाँ पर लिखा है, किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे बैठना, जाना, पढ़ना, सोना आदि। अब यहाँ पर मैंने बैठना, ये क्रिया जो है कर्म क्रिया, जाना सकर्मक क्रिया, अभी पढ़ेंगे इनको। पढ़ना सकर्मक क्रिया, सोना अकर्मक क्रिया। धातु, दूसरी चीज है धातु। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। यानी कि जिन शब्दों से क्रियाएं बनती हैं उनके मूल में जो शब्द होता है उसको हम धातु कहते हैं। जैसे बैठ, पढ़, सो और जा। बैठना क्रिया है, उसके साथ उसमें जो धातु है वो बैठ। पढ़ना क्रिया है, पढ़ धातु। सोना क्रिया है, सो धातु। जाना क्रिया है, जा धातु। बैठ धातु, पढ़ धातु, सो धातु, जा धातु। इन धातुओं से फिर हम भिन्न भिन्न क्रियाओं का निर्माण करते हैं। उससे हम फिर सामान्य क्रिया बनाते हैं, फिर उस भूतकाल की क्रिया, भविष्य काल की क्रिया, सामान्य वर्तमान काल की क्रिया। अलग अलग क्रियाएं धातुओं से ही बनती हैं। तो उनके मूल में जो तत्व होता है उसको हम धातु कहते हैं। क्रियाओं का मूल रूप। क्रिया के भेद दो आधार पर किए गए हैं। नंबर 1 है कर्म के आधार पर, नंबर 2 है संरचना के आधार पर। दो आधार पर क्रिया के भेद किए गए हैं। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे पहले कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं। नंबर 1 है सकर्मक क्रिया और नंबर 2 है अकर्मक क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं। नंबर 1 सकर्मक, नंबर 2 अकर्मक क्रिया। अब जानते हैं सकर्मक क्रिया क्या है, अकर्मक क्रिया क्या है। सकर्मक यानी कि कर्म सहित, स उपसर्ग लगा है कर्म में, तो उसका जिसका अर्थ होता है सहित, कर्म सहित। तो क्या, यानी कि इस क्रिया में कर्म होता है क्रिया के साथ। जिस क्रिया के साथ कर्म होता है उस क्रिया को सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया के साथ कर्म की अपेक्षा नहीं होती या कर्म नहीं होता उस क्रिया को अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब कर्म क्या है वो चीज हम जानते हैं, ठीक है। कर्म वाक्य का वो तत्व होता है जिस पर क्रिया का फल पड़ता है, क्रिया का प्रभाव पड़ता है। सीधे कर्ता पर प्रभाव न पड़ के कर्म के माध्यम से जो है क्रिया का प्रभाव पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, उसे कर्म कहते हैं। मोहन फल खाता है, यहाँ पर क्रिया है खाता है, करता है मोहन। क्या खाता है? फल। खाने का जो प्रभाव है किस पर पड़ रहा है? फल पर। तो अतः फल यहाँ पर कर्म है। सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया में कर्म होता है, सकर्मक। सेठ ने दुकानदार को पत्र लिखा। अब कर्ता सेठ ने
एक चीज और, जब हम लोग क्रिया का कर्म निकालते हैं तो क्रिया के साथ किसे या किसको लगाते हैं, किसे किसको या फिर क्या। मोहन फल खाता है, क्या खाता है, फल खाता है। सेठ ने दुकानदार को पत्र लिखा, किसे लिखा, दुकानदार को लिखा, क्या लिखा, पत्र लिखा। तो यानी कि दोनों कर्म हमारे सामने निकल के आ गए। जिस क्रिया में एक कर्म होता है उसको एक कर्मक कहते हैं, एक कर्मक। और जिस क्रिया के साथ दो कर्म होते हैं उस क्रिया को द्विकर्मक कहते हैं, द्विकर्मक। एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, इसमें दो कर्म है, पत्र और दुकानदार को। उसके बाद है अकर्मक क्रिया। इस क्रिया के साथ कर्म की अपेक्षा नहीं होती, या अगर कहें तो इस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता। पतंग उड़ रही है, अब यहाँ पर पतंग करता है, उड़ रही है क्रिया है, कोई भी कर्म नहीं है और ना ही इस क्रिया में कर्म की कोई अपेक्षा है। इस क्रिया के साथ नहीं लग सकता कोई भी कर्म, कर्ता लग सकता है, पतंग उड़ रही है, इसके साथ कर्ता चेंज, चिड़िया उड़ रही है, कर्ता चेंज हो सकता है, कागज उड़ रहा है, लेकिन कर्म यहाँ पर नहीं लगे। बच्चे तैर रहे हैं, बच्चे करता है, तैर रहे हैं क्रिया है, यानी कि कर्म नहीं है। तो कहने का तात्पर्य ये है, जिस क्रिया के साथ कर्म होता है उस क्रिया को सकर्मक क्रिया कहते हैं, जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता उस क्रिया को अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया के साथ एक कर्म होता है उसे एक कर्मक, और जहाँ दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है। तो ये हमने आज क्रिया के जो सब जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। धातु, क्रिया का मूल रूप धातु होता है जिससे भिन्न भिन्न क्रियाओं का निर्माण होता है। क्रिया के भेद दो आधार पर किए गए हैं, कर्म के आधार पर और संरचना के आधार पर। फिर हमने कर्म के आधार पर क्रिया के भेद पढ़े हैं, दो हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के साथ कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। कर्म यानी कि जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। मोहन फल खाता है तो यहाँ पर फल कर्म है। सेठ ने दुकानदार को पत्र लिखा है, तो दुकानदार को और पत्र दो कर्म है, तो ये एक कर्मक है, द्विकर्मक है। इन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं है, सिर्फ कर्ता और क्रिया है। अगले पार्ट में हम लोग संरचना के आधार पर क्रिया के भेद पढ़ेंगे। थैंक यू।